A boy is moving due east with a velocity of 50 meter per minute. The rain is falling vertically with a velocity of 250 meter per minute. At what angle and with what velocity rain appears to fall to the boy? ठीक है, बॉय कोई लड़का ईस्ट की तरफ मोशन कर रहा है 50 मीटर पर मिनट से, ठीक है, और रेन जो है ये वर्टिकली फॉल हो रहा है विथ वेलोसिटी 250 मीटर पर मिनट, ठीक है। ओके, सो बॉय को, लड़के को रेन किस डायरेक्शन में आता हुआ नजर आएगा और किस वेलोसिटी से आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि देख लीजिएगा यूनिट वेलोसिटी का, दोनों का वेलोसिटी का यूनिट सेम है कि नहीं। या मीटर पर मिनट है, मीटर पर मिनट है, सो आंसर भी मीटर पर मिनट में ही आएगा। अगर एक किलोमीटर पर आवर में दिया है, दूसरा पर मिनट में दिया है, मीटर पर मिनट में या मीटर पर सेकंड में, सो डिफरेंट यूनिट अगर रहेगा तो सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट कर देना। फर्स्ट थिंग तो यही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, आइडेंटिफाई कीजिए ऑब्जर्वर के बारे में। सो ऑब्जर्वर जो यहाँ पर है, ऑब्जर्वर, ठीक है, ये किस चीज़ में है? मोशन में है, ठीक है। सो ऑब्जर्वर अगर मोशन में होगा, सो हम लोग को क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन या विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसमें चले आना है। दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये होगा, ठीक है। दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही है वी आर या वी आर जी बोलिए, माइनस वी एम जी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको लीजिए फॉर्मूला या इसको लीजिए, दोनों एक ही है, ठीक है। ओके, सो देखिए, इसी में अगर मैं बता दूं, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन ये अगर मान लीजिए 0 है, ठीक है, सो इसमें जब पुट कीजिएगा, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। सो अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट, एट रेस्ट, सो रेस्ट में अगर ऑब्जर्वर होगा, सो रेन का डायरेक्शन एक्चुअल डायरेक्शन होगा, ठीक है। रेन किस डायरेक्शन से आता है? रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आता है, ठीक है। अगर इसको स्काई मानिए, सो रेन इस डायरेक्शन में आता हुआ नजर आता है हमेशा, अगर विंड ब्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है, सो रेन का यही डायरेक्शन होता है एक्चुअल डायरेक्शन, दैट इज द वर्टिकल डायरेक्शन, जो यहाँ पर गिवन है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, सो दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन, दैट इज दिस इज वी आर। ये क्या गिवन है आपको? वी आर गिवन है इस क्वेश्चन में, गिवन वी आर है, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं, ऑब्जर्वर मोशन में है, सो ऑब्जर्वर मोशन में इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन आपको गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। अब डायरेक्शन पे आते हैं, सो देखिए, अगर इसको ग्राउंड मानिएगा, दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। सो अगर ऑब्जर्वर इस ग्राउंड पे यहाँ पर खड़ा है, सो इसके लिए क्या क्या डायरेक्शन हो सकता है? ईस्ट हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, नॉर्थ हो सकता है, साउथ हो सकता है। सो हम पहले ही बताए हैं, जो बुक में वेक्टर डायग्राम दिया होता है, दैट इज इसमें 2 एक्सिस होता है, एक ये वाला हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और दूसरा वर्टिकल एक्सिस होता है, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमेशा हम लोग विंड का वेलोसिटी का डायरेक्शन शो करते हैं, या फिर ऑब्जर्वर का वेलोसिटी का डायरेक्शन या ऑब्जर्वर का मोशन शो करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर तो विंड नहीं है, सो यहाँ पर ऑब्जर्वर का मोशन है। सो ऑब्जर्वर का मोशन किस डायरेक्शन में है? ड्यू ईस्ट। सो अगर ड्यू ईस्ट गिवन है, सो हम क्या लेंगे? इस वाले एक्सिस को लेंगे, दैट इज दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। अगर दिया रहता है ड्यू नॉर्थ या ड्यू साउथ, सो हम लोग एन और एस लेते हैं, यहाँ एन लिखते, यहाँ एस लिखते, यहाँ पर एस, यहाँ पर एन, आपकी मर्जी है, ठीक है, क्लियर है। अब रेन क्या हो रहा है? वर्टिकली आता है, सो इस वेक्टर डायग्राम में जो वर्टिकल एक्सिस होगा, इसको हम लोग रेन को शो करने के लिए लेंगे, मीन्स रेन का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल शो करते हैं, याद रखिएगा, रेन का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल शो करते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सो अब हम लोग आते हैं, वेक्टर डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए कुछ चीज़ें हम लोग लिख देते हैं, देख लीजिए। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज माइनस वाई, दिस इज निगेटिव एक्स। सो इस डायरेक्शन के लिए आई कैप लेंगे, इस डायरेक्शन के लिए जे कैप लेंगे, इसके लिए माइनस जे कैप लेंगे, ठीक है, माइनस जे कैप, और इस डायरेक्शन के लिए माइनस आई कैप लेंगे, ठीक है। सो दीज आर द 4 डायरेक्शन, आई माइनस आई, जे माइनस जे, ठीक है, ओके। सो अब देखिए, प्रॉपर वेक्टर डायग्राम हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ईस्ट, देन दिस इज वेस्ट। सो बॉय का मोशन ईस्ट की तरफ है, सो सबसे पहले यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन हम लोग इस तरह से शो कर देते हैं, ड्यू ईस्ट दिया मीन्स ईस्ट की तरफ, दिस इज, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, वेक्टर मान लेते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जितना इस वेक्टर का लेंथ है जो हम लोगों ने शो किया है, ठीक है। हमेशा वेक्टर के टेल को, दिस इज द टेल, को ऑरिजिन पे रखिएगा और हेड को ऑरिजिन से अवे, ठीक है।
सो टेल को यहाँ रखे, वेक्टर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मेन, ठीक है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना इस वेक्टर का लेंथ होगा, ये वाला, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वी एम यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू वी एम, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर मिनट, ठीक है। सिमिलरली रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, सो इस तरह से गिर रहा है रेन। सो ये वेक्टर तो नहीं लेंगे, टेल को हमेशा यहाँ पर रखना है, सो वेक्टर को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। दिस इज वी आर वैक्टर, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर वैक्टर। सो इट इज वी आर दैट इज इक्वल टू 250 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए जो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है, दैट इज द वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, ओके। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, वी आर प्लस माइनस वी एम। सो मीन्स अगर ये वी एम है, सो माइनस वी एम किधर हो जाएगा, सेम साइज सेम मैग्नीट्यूड, इसके रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। एक वेक्टर मान लीजिए ए इस डायरेक्शन में है, सो निगेटिव ए क्या होगा, इसका एंटी पैरेलल होगा, सेम जितना इसका साइज है उतना ही साइज ये वाला होना चाहिए, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पर माइनस वी एम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, वी आर एंड माइनस वी एम का रिजल्टेंट है ये, ठीक है। सो दिस इज वी एम, सो एक पैरेललोग्राम यहाँ पे कंप्लीट कीजिए। सो अगर ये वी एम है, सो ये भी आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो माइनस वी एम, और इसका मैग्नीट्यूड भी वी एम होगा। सो अगर ये वी आर है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक वी आर है, सो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड वी आर होगा। सो इसका और इसका रिजल्टेंट लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ अप्लाई कीजिए, ठीक है, एरो ये वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। सो दिस इज ओ, लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है, या कुछ भी मानिए, ओ एम एन कुछ भी मानिए, ठीक है। सो ओ ए वैक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस बी एम, दिस इज एंड ए बी वैक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आर। सो इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल देना है। सो डैट मीन्स आपको क्या करना है, ये वाला वैल्यू चाहिए। सो देखिए अगर वी एम को वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ वी एम को वेक्टर फॉर्म में, एक्चुअल वी एम को, ये वाला। सो इसको कैसे लिखेंगे, डैट इज 50 आई कैप, ये आई डायरेक्शन है ना, आई कैप, ठीक है। सो माइनस वी एम क्या हो जाएगा, माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस 50 आई कैप, ठीक है। सिमिलरली वी आर वैक्टर अगर मान लीजिए हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, दिस इज निगेटिव जे डायरेक्शन ना, जैसे यहाँ पर भी हमने बताया। सो वी आर इज 250, सो यहाँ पर माइनस 250 जे लिख देंगे। सो ये डायरेक्शन हो गया। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करिए, ठीक है। सो पुट करेंगे, सो वेक्टर क्या बन जाएगा, वी आर एम वैक्टर दैट इज इक्वल टू वी आर का वैल्यू, सो माइनस 250 जे एंड माइनस वी एम का वैल्यू माइनस 50 आई देन माइनस 250 जे, ये वेक्टर आपका बन गया, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर फॉर द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रेन, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ रेन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेन, जो ऑब्जर्वर को आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, वी आर एम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डैट इज रूट ओवर माइनस 50 का स्क्वायर, सो डैट इज 50 का स्क्वायर प्लस माइनस 250 का स्क्वायर, डैट इज 250 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज 254.95 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये हो गया, इस वेलोसिटी से आता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ओके। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में रहेगा सो वेलोसिटी क्या रहेगा, यही वाला रहेगा, लेकिन रेस्ट में नहीं है सो उसका वेलोसिटी ये हो जाएगा रेन का, ठीक है। अब आते हैं एंगल पर। सो एंगल देख लीजिए, हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं एंगल हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आंसर में जनरली विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल दिया रहता है, कोई जरूर नहीं है हॉरिजॉन्टल से भी दे देगा। सो आप देख लीजिएगा आंसर में क्या गिवन है, अगर वर्टिकल से है सो इसको कैलकुलेट करना है, अदरवाइज इसको कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। सो हम लोग वर्टिकल के साथ कैलकुलेट करते हैं। सो अगर ये थीटा है सो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो जब इस थीटा को कैलकुलेट करेंगे सो हम लोगों को इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में, ठीक है। सो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग टेन थीटा का वैल्यू लिखें, ठीक है, देख लीजिए टेन थीटा, सो क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये कितना होगा, डैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वी एम। सो दिस इज वी एम डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर, सो दिस इज वी आर। सो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वी एम बाई वी आर, डैट इज टेन इनवर्स वी एम का वैल्यू 50 डिवाइड बाई 250, ठीक है। सो टेन इनवर्स 1/5, सो टेन इनवर्स 1/5 का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे सो दिस इज 11.2
309 डिग्री, ठीक है, ओके। और इसको अगर मान लीजिए मिनट में कन्वर्ट करना है, सो मिनट में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, सो ये 11 डिग्री 19 मिनट, ये इसका आंसर होगा। कैसे करना है, डेसिमल के लेफ्ट वाले पार्ट को लिख दीजिए 11 डिग्री और 0.309 में 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 1 डिग्री जो होता है दैट इज 60 मिनट, सो 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो मिनट आ जाएगा। फिर उसके फ्रैक्शन पार्ट में फिर 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो सेकेंड लिखा जाएगा। सो या तो लिखिए 11.309 डिग्री, या मिनट में गिवन है सो 11 डिग्री 19 मिनट, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि डायरेक्शन तो देखिए ये भी थीटा हो सकता है, सिमिलरली थीटा इधर भी हो सकता था, है ना, इस तरह से ये भी हो सकता था डायरेक्शन थीटा, और ये भी थीटा हो सकता था। दोनों में से कौन सा करेक्ट है, सो दोनों में ये करेक्ट है। सो इस डायरेक्शन को लिखेंगे कैसे लैंग्वेज में हम लोग, सो 11.309 डिग्री कैसे लिखेंगे, ईस्ट ऑफ वर्टिकल, ईस्ट ऑफ वर्टिकल, या फिर 11.309 डिग्री विथ, देखिए विथ वर्टिकल ड्यू ईस्ट और टुवर्ड्स ईस्ट, दोनों ही करेक्ट है, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, ठीक है। सो ईस्ट ऑफ वर्टिकल या फिर विथ वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट। सो यहाँ पर देखेंगे विथ वर्टिकल, दिस इज एंगल वेक्टर का, टुवर्ड्स ईस्ट, सो ईस्ट की तरफ, सो यही वाला होगा ना। अगर विथ वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट बोलते सो ये वाला होता है, विथ वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट बोले सो ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा, ईस्ट वर्टिकल है, सो ये वर्टिकल है, ठीक है, और ये ईस्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वेक्टर है मीन्स रेन उसको आता हुआ नजर आएगा किस प्लेन में, इस प्लेन में, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में नजर आएगा, ईस्ट एंड वर्टिकल, ठीक है। सो डायरेक्शन पर क्लियर रहिएगा, ठीक है। सो अगर इसको मान लीजिए रेन से बचना है, सो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखेगा अपना, है, सो दिस इज द वेक्टर, सो अम्ब्रेला को अपना इस डायरेक्शन में ओपन करेगा, ठीक है। सो यहाँ तो ये तो नहीं पूछा है, बस स्टेटमेंट ये गिवन है कि आपको बताना है कि रेन किस डायरेक्शन में अपियर होगा, इसको नजर आएगा। सो अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में रखेगा इस तरह से, ठीक है, मीन्स वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता हुआ इस डायरेक्शन में रखेगा, 11.309 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा रेन का, दैट इज 254.95 मीटर पर मिनट, ठीक है ना। सो इस पर हम और भी वीडियो बना चुके हैं, वो सब भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं कंसेप्ट क्लियर के लिए। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल कीजिएगा कंसेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है।